जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को फाल्गुन मास की पावन आमला की एकादशी मनाई जाएगी। शास्त्रों में इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा का विशेष महत्व है। आज के इस पावन वीडियो में हम जानेंगे आंवला की एकादशी व्रत करने की सही और संपूर्ण विधि क्या है और वह प्राचीन पौराणिक कथा कौन सी है जिसके श्रवण मात्र से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले विधि जान लेते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ किया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। पीले या हल्के रंग के वस्त्र इस दिन धारण करना शुभ माना जाता है। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करे और गंगा जल या स्वच्छ जल से पवित्र करे। अब भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन में यह भावना रखें कि आप पूरे दिन संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करेंगे। यदि आपके घर के पास आंवले का वृक्ष उपलब्ध है तो उसी के नीचे पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि वृक्ष उपलब्ध न हो तो पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके उसके समक्ष आंवले का फल रखें। एक तांबे या मिट्टी के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़े से काले तिल और हल्दी मिलाएं। यह जल आंवले की वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो वही जल आंवले के फल के पास श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को चंदन या हल्दी का तिलक करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए अक्षत के स्थान पर तिल अर्पित करें। पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब आंवले का भोग लगाएं। यदि ताजा आंवला उपलब्ध ना हो तो आंवला मुरब्बा या कैंडी भी अर्पित की जा सकती है। धूप और दीप से आरती करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन के समस्त कष्ट दूर करें, मुझे सद्बुद्धि दें और भक्ति का मार्ग दिखाएं। एकादशी के दिन पूरे समय भगवान का नाम जप करें। यथाशक्ति अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और इस कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक वैदिश नाम की नगरी थी। वह नगरी अत्यंत समृद्ध, शांत और धर्मपरायण थी। वहाँ के राजा चित्ररथ अत्यंत न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, क्योंकि वहाँ धर्म और सत्य का शासन था। एक बार जब फाल्गुन मास की आंवला की एकादशी का दिन आया, तब राजा चित्ररथ ने संकल्प लिया कि इस बार यह पर्व पूरे राज्य में विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि सभी नागरिक प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके नगर के बाहर स्थित विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हों। एक विशाल मंडप सजाया गया। भूमि को पवित्र जल से शुद्ध किया। धूप की सुगंध से वातावरण सुवासित हो उठा। जब सूर्य की किरणें आंवले के वृक्ष की शाखाओं से होकर भूमि पर पड़ रही थी, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हो। राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने पीले पुष्प, तुलसी दल और चंदन अर्पित किया। समस्त प्रजा ने एक स्वर में भगवान का कीर्तन आरंभ किया। पूरा वातावरण हरि नाम से गूंज उठा। दिन भर सभी ने उपवास रखा, किसी ने भी अन्न ग्रहण नहीं किया। संध्या समय दीपकों की ज्योति और भी प्रखर हो उठी। रात्रि में भजन कीर्तन और कथा का आयोजन हुआ। लोग पूरी श्रद्धा से भगवान की महिमा सुनते रहे। उसी समय एक शिकारी जो जीवन भर पशुओं का शिकार करता रहा और जिसका जीवन हिंसा और पाप से भरा था, भोजन की तलाश में उसी मार्ग से गुजर रहा था। वह अत्यंत भूखा और थका हुआ था। जब उसने दूर से दीपकों की रोशनी और भजन की ध्वनि सुनी तो वह वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि लोग किसी वृक्ष के नीचे एकत्र होकर पूजा कर रहे हैं। वह भी चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके मन में भोजन पाने की आशा थी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। वह वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे रात गहराती गई। भजन की ध्वनि, कथा के शब्द और भगवान का नाम उसके कानों में पड़ता रहा। वह अनजाने में यह सब सुनता रहा। उस रात उसने ना तो कुछ खाया और न ही कोई हिंसा ही की। बिना जाने ही उसका उपवास और जागरण हो गया। जब सुबह हुई, सब अपने अपने घर लौट गए। शिकारी भी अपने घर वापस लौट गया। उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि उस एक रात ने उसके भाग्य की दिशा बदल दी है। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उसके पाप कर्मों का लेखा जोखा सामने आया, परंतु आंवला की एकादशी के दिन किया गया अनजाने में उपवास और कथा श्रवण उसके जीवन का संतुलन बदल चुका था। अगले जन्म में वह एक राज परिवार में उत्पन्न हुआ। उसका नाम बसूरज रखा गया। बचपन से ही उसमें दया, करुणा और धर्म के प्रति झुकाव था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा बना। एक दिन राजा बसूरज शिकार के लिए वन में गए। वहाँ पे मार्ग भटक गए और भटक कर एक आंवले के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई। उसी समय पहाड़ी डाकुओं का एक समूह वहाँ आ पहुंचा। उन्होंने
राजा को अकेला देखकर उसे मारने का विचार किया। उन्होंने शस्त्र उठाकर उस पर आक्रमण किया, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही उनके शस्त्र राजा के शरीर से टकराए, वे पुष्पों में परिवर्तित हो गए। उनके हथियार उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वे अत्यंत तेजस्विनी थी, दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी और उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। उस देवी ने डाकुओं का संहार कर दिया और राजा की रक्षा की। जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने अपने शत्रुओं को मृत देखा और आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजा, पिछले जन्म में तुमने आम्लकी एकादशी के दिन व्रत और जागरण किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु ने आज तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर राजा बसुरज का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे। उस दिन से उसने कभी एकादशी का त्याग नहीं किया। उसने प्रजा को भी धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंततः जब उसका जीवन पूर्ण हुआ तब उसे भगवान विष्णु के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई बाहरी आडंबर आवश्यक नहीं। सच्ची भावना और एक क्षण की श्रद्धा भी जीवन का मार्ग बदल सकती है। जब हम इस कथा का मनन करते हैं तो हमें समझ आता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्ची भावना की आवश्यकता है। आम्लकी एकादशी हमें यही सिखाती है कि एक क्षण की श्रद्धा, एक दिन का संयम और एक सच्ची प्रार्थना भी जीवन का भाग्य बदल सकती है। यदि एक शिकारी जिसने अनजाने में व्रत किया भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन सकता है, तो हम जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करते हैं क्यों नहीं बन सकते। जब भी आप आंवले के वृक्ष के सामने दीप जलाएं तो केवल एक इच्छा मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति, भय और भ्रम को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा अवश्य उतरती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। आने वाली 27 फरवरी 2026 की इस पावन आम्लकी एकादशी पर आप भी श्रद्धा से व्रत रखें, कथा सुने और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में धर्म का प्रकाश बनाए रखे, मेरी बुद्धि को सद्मार्ग पर चलाए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। आपका यह एक शब्द भी आपके विश्वास का प्रमाण होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही प्राचीन, प्रामाणिक और पावन कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें। अंत में बस यही, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।